हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइंस। पार्टनर की करंट फीलिंग्स जानने का समय आ चुका है। आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वर्तमान भावनाएं आपके पर्सन की आपके लिए क्या है। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। और एनर्जी एक्सचेंज के लिए रीडिंग को लाइक कर दो। स्टार्ट करने जा रही हूँ, सब कुछ बताने वाली हूँ, जो भी मुझे पता चलेगा कार्ड से। आप दिल थाम के सुनना, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में सुनना। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग इस वक्त हो एक ऐसी एंग्जाइटी की स्टेट में जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आपके फ्यूचर में इस रिलेशनशिप का क्या अंजाम होने वाला है। आपको बहुत डर लग रहा है किसी किसी दिन आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। कभी लग रहा है कि आएगा और कभी लग रहा है कि नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। अपनी एंग्जाइटी को इस रीडिंग के थ्रू आउट थोड़ा थाम के रखना। सिर्फ सुन लो कि डिवाइन क्या यूनिवर्स आपको मैसेज भेजना चाह रहे हैं। स्टार्ट कर रही हूँ। श्री राधे श्री राधे। बहुत करिज्मेटिक पार्टनर हो सकता है आपका। समबडी जिसने आपको पटाया हो, लिटरली जिसने सच में आप पे ऐसा जादू कर दिया इस कनेक्शन में कि आप कन्विंस हो गए। मे बी आप कन्विंस नहीं होने वाले थे। इनके साथ शायद आप आगे बढ़ना भी नहीं चाहते थे जब इन्होंने आपको फर्स्ट टाइम अप्रोच किया। बट दिस पर्सन, ही और शी वॉज सो कन्विंसिंग कि कहीं ना कहीं आप इनकी बातों में आए। इनका तरीका ही कुछ ऐसा है, मैनिपुलेशन कह सकते हैं। मैनिपुलेशन है, बड़ा स्वीट और बड़ा ही कैप्टिवेटिंग तरीका है इनका किसी को मनाने का, आपको मनाने का। तो हो सकता है आपको रिझाया हो बहुत से, किसी ने गा के रिझाया हो, तो किसी ने बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करके रिझाया हो अपने पार्टनर को। ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है कि समवेयर दिस रिलेशनशिप स्टार्टेड ऑन अ वेरी गुड नोट। ओके, रिश्ता तो अच्छे नोट पे ही आप दोनों का मुझे चालू हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मर्समराइज्ड दिखाई दे रहे हो आप इस व्यक्ति से। ये भी आपसे ऑस्ट्रक दिखाई दे रहे हैं। एब्सोल्युटली। हाई प्रेस्टिज का कार्ड है, पैशनेट लव का कार्ड है ये, सिडक्टिव लव का भी कार्ड है ये। आपके पर्सन आपके लिए अत्यधिक पैशनेट हैं अबाउट यू, अबाउट योर अपीयरेंस, अबाउट द क्लोज मोमेंट्स बिटवीन यू बोथ। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत हैविली, मैं बोलूँगी कि अट्रैक्टेड हैं और अभी भी हैं। आप में से जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं है जी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अट्रैक्शन ज़रा भी कम हुआ है। ये अभी भी अट्रैक्टेड हैं। इनफैक्ट आपके साथ अगर किसी को भी कंपेयर कर रहे हैं तो आपसे ज़रा पानी कम ही लग रहा है इनको, सामने वाला व्यक्ति। अगर इसने थर्ड पार्टी स्थिति में एंटर करने की या किसी के साथ डेट करने की कोशिश की है तो कहीं से कहीं तक भी वो व्यक्ति आपके स्तर का इन्हें नहीं लगा है। हो सकता है कुछ टाइम उसके साथ बिताया हो इन्होंने, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि वो व्यक्ति वैसा नहीं है जैसे आप हो। ओके, इस व्यक्ति, आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि समवेयर जो पैशन वो आपके लिए रखते हैं वो और किसी के लिए भी नहीं रखते, या उन्हें ये पहले नहीं पता था, लेकिन जब ये आपसे दूर हुए हैं तभी नहीं ये समझ में आना शुरू हुआ है। मुझे आपके लिए एक फेयर लव की एनर्जी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। आपके साथ अगर इस रिश्ते में आपके व्यक्ति फेयर नहीं रहे हैं, अगर आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, तो ये न्याय तो होके अब रहेगा। ऐसी बात नहीं है। आप में से जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि क्या व्यक्ति आएगा, माफ़ी मांगेगा, ये देखो, माफ़ी मांगेगा नहीं मांगेगा तो व्यक्ति की प्रवृत्ति पे डिपेंड करता है कि वो कितना ओपन है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में। पर मैं आपको इतना बता दूँ, अपने कर्म का फल ज़रूर मिलने वाला है, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि आपकी एंग्जाइटी का सीधा सीधा पूर्णतः कारण आपका पार्टनर है। ओके, और इन्होंने आपको ऐसी स्थिति में डाल दिया है कि ना ही तो आप आगे बढ़ सकते हो और ना ही आप पीछे हट सकते हो। आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो ये आके आपको परेशान करता है, पीछे हटने की कोशिश करते हो तो ये आपको परेशान कर रहा है। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको स्टेबल होने इस रिलेशनशिप में नहीं दे रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको बिट्रेयल मिला है इस पर्सन से, और बहुत टाइम आप या कुछ समय के लिए आप एक नर्वस ब्रेकडाउन में भी रहे हो, जहाँ पे आपकी हालत बहुत ख़राब थी और शायद इस व्यक्ति ने आपका आके हालचाल भी नहीं पूछा। ओके, आपको बिट्रेड फील हो रहा है। बिट्रेड क्यों फील होता है? बिट्रेड तब फील होता है, बिट्रेयल तब फील होता है जब आप किसी से बेसिक उम्मीद कर रहे हो वो भी पूरी ना हो, और जो अगर कोई व्यक्ति आपके बिल्कुल पीठ पीछे छुरा घोंपे। एक तो आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था कभी इनसे, इन्होंने वो कर दिया। वो करने के बाद उस कांड को, उस इवेंट को मैनिफेस्ट कर देने के बाद आपकी लाइफ में इस इंसान ने हाल चाल तक नहीं पूछा आपका। कैसे हो, जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो, आर यू ओके। और इन्हें अच्छे से पता है कि आपसे दूर होना, इनसे दूर होना आपके लिए कैसा होता है। ओके,
तो मुझे यहाँ पे एक ऐसा फेज़ दिख रहा है जिससे आप निकले हो, जहाँ पे यू हैव बीन रियली रियली मेंटली एजिटेटेड। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। लव इज इक्वल टू यू फॉर दिस पर्सन। ऐसा इन्होंने अभी रियलाइज़ किया है दैट लव इज़ समथिंग जो ये हर किसी के लिए फील अब नहीं कर सकते। आपके साथ जो रिलेशनशिप में थे, उस रिलेशनशिप में आने के बाद अब किसी और को एक्सेप्ट करना, या अगर ये किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में गए हैं तो उसमें चल पाना आगे इनके लिए मुश्किल हो रहा है। कुछ नहीं है आपसे कंपैरेबल, कुछ नहीं है। राशियाँ सुन लो आप पहले। लिब्रा, ओके, लिब्रा, कुंभ राशि के एक्वेरियस, धनु यानी कि सेजिटेरियस, पाइसेस मीन, स्कॉर्पियो वृश्चिक, कर्क राशि भी दिख रही है, कैंसर, लियो सिंह राशि। अब ना आप फूक फूक के कदम रखना चाहते हो, बहुत ज़्यादा केयरफुल हो गए हो रिलेशनशिप्स में। अब आप इस रिश्ते ने कुछ किया नहीं किया, आपको बहुत जागरूक बना दिया है अपने आसपास के सराउंडिंग्स को लेके। पहले किसी पे भी भरोसा कर लिया करते थे, अभी आप भरोसा नहीं करना चाहते हो। अभी आपको इंसानियत पे भरोसा नहीं रह गया, मुझे ऐसा लग रहा है। आपका व्यक्ति आइसोलेटेड महसूस कर रहा है फिलहाल, और रिग्रेटफुल महसूस कर रहा है फॉर समथिंग दैट दिस पर्सन हैज़ सेड। इन्होंने कुछ कहा है आपको और ये बहुत रिग्रेटफुल है उस चीज़ के लिए। कुछ बहुत ख़राब कहा इन्होंने आपको, बहुत बुरा। या तो आपको बहुत ख़राब कहा है, या फिर आपके किसी करीबी को इन्होंने बहुत बुरा भला कहा है, बहुत हर्ट किया इन्होंने आपको। उस बात को ये भी मान रहे हैं कि गलती की है इन्होंने। रिग्रेटफुल जोन में दिखाई दे रहा है मुझे आपका व्यक्ति। आप अपने व्यक्ति के ड्रीम्स में आए हो अभी हाल फिलहाल में। आई कैन सी यू वॉन्डरिंग इन द ड्रीम्स ऑफ दिस पर्सन। बस यही काफ़ी, मतलब यही कमी थी ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये पर्सन बहुत रेस्टलेस हो गए हैं उसके बाद से। मुझे आपका व्यक्ति आपके ड्रीम्स देखने के बाद बहुत ज़्यादा रेस्टलेस लग रहा है, और ऐसा भी लग रहा है मुझे कि इस व्यक्ति को एंजल नंबर्स बहुत दिख रहे हैं। 1111 5555 या 555। बटरफ्लाइज उनको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। हार्ट शेप बलून्स उनको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। किसी की गाड़ी में लगे दिखाई दे रहे हैं, किसी पार्टी में लगे दिखाई दे रहे हैं, कोई सेट जैसे हॉकर्स होते हैं, कोई बेच रहा है वहाँ दिखाई दे रहे हैं। इनको रेड बलून बहुत दिखाई दे रहे हैं, और पता नहीं ये रेड बलून्स आपकी याद इन्हें क्यों दिला रहे हैं। समथिंग टू डू विद यू। कुछ तो है कि रेड बलून्स आपसे रिलेट कर रहे हैं। जैसे रेड बलून्स को देख रहे हैं आपकी याद आ रही है इनको, एंड मजाक चल रहा है इनके साथ नियति का, क्योंकि इनको डिवाइन दिखा भी बार बार रेड बलून्स रहे हैं, बार 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 वही देख रहे हैं, और देख देख के दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी रेस्टलेस एंड जिटरी। ओहो हो, इम्पेशेंट एंड कन्फ्यूज। आपका व्यक्ति बहुत इम्पेशेंट है और बहुत कन्फ्यूज है। इस वक्त आपके पार्टनर के मन में दो लोग चल रहे हैं, एक आप, एक कोई और। आपकी तरफ मुझे हैवी लग रहे हैं इनके इमोशंस, आपकी तरफ मुझे हैवी लग रहे हैं इनके इमोशंस, आपकी तरफ। लेकिन इस वक्त इनके दिमाग में एक और कोई इंसान है। ये कार्ड आपके लिए भी हो सकता है कि आप अपने पर्सन के इंतज़ार भी कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई और भी आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहा हो सकता है। अलबत्ता आपका पार्टनर तो मुझे कंफ्यूज दिख रहा है। आपकी तरफ इसके कुछ कुछ थॉट्स क्लियर हो रहे हैं, जैसे कि इस व्यक्ति को आप ही चाहिए हो इस चॉइस में, बट अभी भी दो है, दो लोगों के बारे में ये सोच रहे हैं, उनमें से डेफिनेटली एक आप हो। लुक एट दिस। और ना, क्योंकि ये कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो ये अपने आप को दोनों ही तरफ से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डिसीजन तो ये कोई ले नहीं पाए हैं अब तक। ओके, पर मुझे लग रहा है कि इनकी एनर्जीज आपकी तरफ खिंच रही हैं, आपकी तरफ ये व्यक्ति, मतलब चुनने में ये व्यक्ति चुनाव आपका करेगा, आपका चुनाव करेंगे ये। सेंशुअल लव का भी कार्ड है, पहले पैशनेट लव का कार्ड था। दिस पर्सन इज फीलिंग अ वेरी वेरी हैवी मैग्नेटिक फिजिकल पुल टुवर्ड्स यू। मीटिंग के भी चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये डे ड्रीम कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं, सपनों में आपको देख रहे हैं, आपके रिलेटेड साइंस देख रहे हैं, एंड पर्सन इज फीलिंग सेंशुअस एंड क्वाइट पैशनेट अबाउट यू। ये इस कड़ी का, इस एनर्जी का दूसरा कार्ड निकल गया है। समथिंग टू डू विद वेरी वेरी हैवी इमोशनल बॉन्डिंग एंड अ वेरी वेरी हैवी मैग्नेटिक फिजिकल पुल टुवर्ड्स यू। ये व्यक्ति दूर रहते हैं तो भी, आपके आसपास रहते हैं तो भी। सो दिस पर्सन वांट्स टू कम एंड एम्ब्रेस यू, पर्सन वांट्स टू कम एंड टेल यू। ये व्यक्ति आपको कुछ सच बताना चाहते हैं, सच का खुलासा आपका व्यक्ति कुछ करना चाहता है, कुछ कन्फेस करना चाहते हैं।
जिन्होंने आपको अब तक नहीं बताया है, पर ये आपको बताना चाहते हैं। कन्फेशन करना चाहते हैं, और कन्फेशन करके आपसे और भी कुछ बात करना चाहते हैं। ये एक सच का सामना आप करने वाले हो बहुत जल्दी। इस पर्सन की तरफ से एक सत्य आने वाला है आपकी तरफ। वो सत्य अभी अपने मन में और होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। दिस पर्सन, ही और शी हैज़ टू टेल यू दैट। ऐसा लग रहा है कि अब तो उनको आपको बताना ही है ये। आपका व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में एक फुलफिल्ड एंड अबंडेंट लव को इमेजिन कर रहा है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये जल स्रोत देख रहे हो आप, ये पॉन्ड, ऐसा प्यार भरा दिल व्यक्ति चाहता है, ऐसा प्यार भरा माहौल वो अपनी ज़िंदगी में चाहता है, अबंडेंस चाहता है, फुलफिलिंग लव चाहता है। कहीं ना कहीं इसको पता है कि ये चीज़ इसकी ज़िंदगी में आप पहले लेके आए थे और अभी भी आप ही लेके आओगे। ये पर्सन को लग रहा है कि ये जो पॉन्ड है, ये जो जल स्रोत है, ये केवल आप फिल कर सकते हो, केवल आप। रेड हार्ट्स, हार्ट बलून्स, पता नहीं क्या हो रहा है, हार्ट बलून क्यों दिख रहे हैं इनको, इतने बहुत हार्ट बलून दिख रहे हैं इनको, या फिर आपको दिख रहे हैं। अगर आपको दिख रहे हैं तो बताना भाई, इनको तो दिख ही रहे हैं, आपके पार्टनर को तो बहुत ज़्यादा लगातार आपकी याद आ रही है, लगातार आपकी याद आ रही है इनको। व्यूअर, आज ना छोटे छोटे जो बबल्स नहीं फूटते हैं, इस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं, छोटे छोटे मैसेजेस ऐसे। जैसे अभी ये एम्परर कार्ड आया है, ओके, अभी एम्परर कार्ड ये बताता है कि आपके व्यक्ति का अहंकार भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। इस व्यक्ति के, ये व्यक्ति अब वीक फील कर रहे हैं आपको लेके, पावरलेस जैसा महसूस कर रहे हैं। पहले बहुत पावरफुल महसूस करते थे ये रिश्ते में, इन्होंने हमेशा अपनी एक पकड़ बना के रखी है, ओके, पर मुझे ये अपनी पावर लूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके जाने के बाद ये अपना चार्म और मैजिक भी लूज़ करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत इतराते थे, लेकिन इनके इस ऑरा का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण आप भी थे। तो ये अपना चार्म लूज़ कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि समवेयर ही इज़ नॉट इनफ और शी इज़ नॉट इनफ, अधूरे अधूरे से फील कर रहे हैं खुद को। द सन, ये व्यक्ति आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने आना चाहता है। अब ये बार बार लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। अब खुद ही लगता है परेशान हो गए लड़ लड़ के खुद ही लग रहा है अपने व्यवहार से खुद ही तंग हो गए हैं ये, क्योंकि मुझे अहंकार भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको ये मिस भी बहुत कर रहे हैं। एक बहुत ज़बरदस्त फिजिकल पुल आपकी तरफ फील करे, शायद इसलिए भी चाहते हैं कि आपसे मिलना चाहते हैं। वांट्स टू टॉक टू यू, द पर्सन वांट्स टू शेयर सम सीक्रेट, वांट्स टू कन्फेस समथिंग। तो उसके लिए अहंकार को थोड़ा बहुत तो तोड़ना पड़ेगा ना। अहंकार के साथ तो ये सब एनर्जीज में आ नहीं सकते हैं। तो मुझे इनका अहंकार मेल्ट होता हुआ, पिघलता हुआ दिख रहा है, और ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। जब नहीं देना चाहते थे तो नहीं देना चाहते थे, अब देना चाहते हैं तो आ रहे हैं। इनका कुछ समझ नहीं आता, क्या काउंटिंग करते हैं ये, क्या सोचते हैं, ओके, इतना तंग कर देते हैं आपको कि फिर ये बेशर्मों की तरह वापस आने के बारे में भी सोचने लग जाते हैं। मुझे तो आपका व्यक्ति बहुत प्लानिंग करता हुआ, आता हुआ, आपसे बात करता हुआ सब दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति एक्सप्लोर करना चाहते हैं रिलेशनशिप में अभी, और इस रिश्ते को भी बाउंडलेस चाहते हैं। बहुत सारा एनर्जी देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, ये बहुत सारा टाइम देना चाहते हैं ये अपना। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मेक दिस रिलेशनशिप बाउंडलेस एंड एंडलेस। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू ब्रेक एवरी बाउंड्री, ओके। ये सब पैशन की वजह से फील कर रहे हैं, ये जो उनके अंदर आ रहा है आपको लेके। समवेयर बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर की एनर्जीज मुझे आपकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ये देखो, मूविंग फॉरवर्ड, आप दोनों के बीच का जो ब्रिज है वो मुझे हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ये ब्रिज कहाँ से तैयार हुआ है? ये ब्रिज इनके अहंकार से बना है, राइट, जिसकी वजह से ये दूरियाँ आ गई हैं। ये मुझे पास आता हुआ दिखाई दे रहा है, कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों लोग मुझे पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है आपके रिलेशनशिप की। आज बड़े हीलिंग के कार्ड्स हैं। आज के कार्ड्स नेगेटिव नहीं है, आज के कार्ड्स पॉजिटिव ज़्यादा हैं, नेगेटिव नहीं है। आज के रोतड़ू कार्ड्स नहीं आए, आज के बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। आज के बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। 3 ऑफ कप्स देखो ना, अभी ग्रोइंग इन कोऑपरेटिव लव, कुछ कोऑपरेट करेंगे आपके साथ। अभी तक कोऑपरेट नहीं करते थे आपके साथ, सुनते भी नहीं थे आपकी बात। मुझे लग रहा है व्यक्ति कोऑपरेट करेगा और इस लव को मैनिफेस्ट करेगा, मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेगा, वो सब चीज़ें लाइफ में लेके आने की कोशिश करेगा जो अब तक ये आपके लिए कर नहीं पाए हैं या हो नहीं पाई है, या इनके अहंकार की वजह से चीज़ें ख़राब होती रही हैं, वो ये ठीक करने की कोशिश करेंगे। ओ माय गॉड, डेडिकेशन भी चाह रहे हैं अब तो ये आपकी तरफ। मुझे लग रहा है जगह जगह से मार खा के आ चुके हैं ये, और इनको लग रहा है कि आपके साथ रहना ही बेहतर है। आपके साथ रहेंगे तो ही ठीक रहेगा। अकल ठिकाने आई भी लगती है मेरे को इनकी। अकल से कुछ ठिकाने की इसलिए आ रही है क्योंकि अब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी चाह रहे हैं, कल्टीवेट भी करना चाह रहे हैं, बाउंडलेस भी चाह रहे हैं, समय भी स्पेंड करना चाह रहे हैं। क्यों?
एकदम व्यक्ति कैसे परिवर्तित हो जाएगा? कुछ ना कुछ लात पड़ी है, कहीं ना कहीं ठोकर खाई है इन्होंने, कहीं ना कहीं ठोकर खाई है इन्होंने। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर लिया है। सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हर हर महादेव।